नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एलिगेशन एंड मिक्सचर। और ये एलिगेशन एंड मिक्सचर का होगा वीडियो नंबर 6। साथियों, इस वीडियो के बारे में वापस आपसे बात करूंगा। मैं समझाता हूं आपको एक क्वेश्चन जो हमारी परीक्षा में आता है, जो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो प्रश्न है ना, ये इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न, एक सिचुएशन, एक सीन, एक फिल्म में भी दर्शाया जा चुका है। क्या ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है? जी हाँ, वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो ठीक ढंग से चल रहा है, आवाज़ सही आ रही है? ठीक है। हाँ साथियों, एक फिल्म में भी दर्शाया जा चुका है और मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाता हूँ, परंतु मैं आपको फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा। जैसे ही आपके फिल्म का नाम पकड़ में आ जाए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। क्लियर? साथियों, होता क्या है कि एक बहुत अमीर आदमी होता है, बहुत अमीर आदमी, और उसका अपने गांव में ही सब कारोबार होता है, गांव से ही सारा कारोबार डील करता है। शहर में उसने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस लेकर छोड़ रखा होता है, कभी कभार वहाँ जाकर सुस्ताने के लिए या कोई मीटिंग करने के लिए। तो चूँकि वहाँ नहीं रहता है, तो उसका नौकर वहाँ रहता होता है, और बहुत सारी पूरा का पूरा मिनी बार वहाँ बना होता है, और बहुत सारी दारू की बोतलें रखी होती है। तो नौकर क्या करता है, रोजाना उसमें से दारू पीता रहता है। उसे रोज दारू पीता देखता हुआ, मतलब ऐसा करते हुए उसे एक और कैरेक्टर फिल्म का देख लेता है और उसको बोलता है, अरे भाई, तू तो दारू नीट ही पी रहा है। नीट पीना मतलब बिना पानी के दारू पी रहा है। तो बोलता है, नहीं, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा सेठ तो यहाँ रहता नहीं है। तो क्या है कि पहले पूरी की पूरी बोतल में दारू थी, मैं इसमें से 2 ढक्कन निकालता दारू और 2 ढक्कन पानी मिलाया था, फिर 2 ढक्कन दारू निकालता, फिर 2 ढक्कन पानी मिलाया था। मैं रोज़ ऐसा करता रहा। अब करते नौबत ही आ गई कि भाई, इसमें बचा ही पानी है, दारू की तो केवल खुशबू ही आ रही है। हाँ, तो अब इसमें दारू नहीं बची है, अब इसमें केवल पानी ही बचा रह गया है। इसे बोलते हैं साथियों रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसे? रिप्लेसमेंट। हम पढ़ने वाले हैं रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। जी हाँ, कि एक दूध की टंकी भरी हुई है, दूध की टंकी में 200 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध उसमें से निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर मैं निकालते गए, मिलाते गए 4 बार हमने ये प्रोसेस कर लिया। चौथी बार के बाद में क्या होगा? और इसी के तरह तरह के आने वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो ये हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 6 में। साथियों, कमेंट आपने कर दिया हो तो मैं फिल्म का आंसर बता दूं, अगर नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो पॉज कर लो, जाके कमेंट कर लो, फिर आंसर चेक कर लेना। फिल्म का नाम है हंगामा। जी हाँ, हंगामा मूवी थी, जिसमें वो सेठ जो होता है परेश रावल, और उसका नौकर का नाम होता है पांडू। तो वो ये कैरेक्टर प्ले करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी मूवी थी, एलिगेशन मिक्सचर का साथी वीडियो नंबर 6 है। पहले 5 वीडियो मेरे जिन भाई बहनों ने नहीं देखे हो, दोस्तों ने नहीं देखे हो, जाके देखे। होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 112 तक, और एक्सरसाइज 1, 12, 14, 17 एडिशनल है आपके लिए, ये भी करनी है। इनसे तो आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी। साथियों, अब तक हम इस चैप्टर के 7 नोट पढ़ चुके हैं। पहला नोट हमने पढ़ा कि जो सिंपल क्वेश्चन होता है ना, बेसिक वाले, 52 रुपये किलो ये, 60 रुपये किलो ये, मिला करके ये 54 रुपये किलो, इसमें क्या होता है, जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा छुपा के दिए जाते हैं। दूसरी चीज़, सिमिलरिटी मेंटेन रखनी जरूरी है। दारू दारू दारू, पानी पानी पानी, दूध दूध दूध, पानी पानी पानी, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस लॉस, ऐसे ही ये चलता है। और ये सिमिलरिटी तो स्टार नोट है, तो सब चैप्टर से काम आता है। तीसरा, जब बेसिक मेथड काम लेते हैं, जो बीच वाली वैल्यू होती है, इसका मान और इसका आसान हमेशा बीच में आता है। यानी यहाँ अगर 100 लिखा है और यहाँ 200 लिखा है, तो जो वाली वैल्यू आएगी 100 और 200 के बीच की आएगी। 100 से कम नहीं आ सकती, 200 से ज़्यादा नहीं आ सकती है, और स्थान तो हम बीच में रखते ही हैं। 4th पॉइंट साथियों हमने पढ़ा क्वांटिटी एवरेज टोटल, जो कि अगेन स्टार नोट है। स्टार नोट का मतलब है सभी चैप्टर्स में काम आता है। क्वांटिटी इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल। क्वांटिटी निकालनी है, टोटल अपॉन एवरेज कर दो, एवरेज निकालना है, टोटल अपॉन क्वांटिटी कर दो, टोटल निकालना है, क्वांटिटी इंटू एवरेज कर दो। और साथियों, 2 खास बातें इसमें ध्यान रखनी होती है। पहली, कि एवरेज का टोटल कभी नहीं होता। आपसे पूछे क्यों नहीं होता एवरेज का टोटल? क्योंकि साहब एवरेज तो निकाला जाता है। दूसरा, इसी कारण क्या होता है, बाकी दोनों का टोटल होता है, और बाकी दोनों का टोटल होने से मालूम है ना आपको क्या होता है, इक्वेशन अपने आप बनती है, आपको नहीं करना होता, इक्वेशन अपने आप बनती है। 5वां पॉइंट था कॉस्ट प्राइस निकालने का, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर 100 माइनस लॉस परसेंटेज, जो कि थोड़े समय बाद हम रिमूव कर देंगे। हम उसकी नई ट्रिक सीख लेंगे इसी चैप्टर में। साथियों, मैंने पढ़ा जब भी मिक्सचर विड्रॉ होता है, जब भी मिक्सचर विड्रॉ होगा, पहला स्टेप आप स्किप कर सकते हो। और 7वां, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया कि 3 बर्तनों वाले क्वेश्चन को चाहो तो सिस्टमेटिक ढंग से कर लो, नहीं तो ऑप्शन से कर लो। स्टार्ट और एंड देख लो, स्टार्ट और एंड के बाद डिविजिबिलिटी देख लो, उससे भी बात ना बने
तो फिर रिवर्स सॉल्व करके देख लो, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए भी हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर लिए। आप लोगों के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया हंगामा मूवी वाला क्वेश्चन टाइप 4, रिप्लेसमेंट n टाइम्स। क्वेश्चन टाइप के नाम से तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113, एक बर्तन जिसमें 200 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 10% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो तीसरी क्रिया के अंत में दूध की प्रतिशतता क्या है? तो देखिए 200 लीटर शुद्ध दूध है और 10% दूध निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी, तो रिप्लेसमेंट हो गया। टोटल ये प्रोसेस 3 बार किया गया। 200 लीटर्स प्योर मिल्क, 10% मिल्क टेकन आउट, रिप्लेसमेंट बाय वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज रिवाइज टोटल 3 टाइम्स। तो लास्ट में आप बताएं क्या क्या बचेगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझे, तो पहले इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और फिर मैं आपको इसका रामबाण सूत्र बताऊंगा। रामबाण जो हमेशा काम करेगा, इस टाइप के हर क्वेश्चन पे काम करेगा। तो पहले मेरे बेसिक विद्यार्थियों के लिए समझे कि 200 लीटर शुरू में दूध है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी कुछ भी नहीं है, तो टोटल भी 200 हुआ। पहला तरीका चल रहा है इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 200 का 10% होता है 20, तो जैसे ही मैं 20 निकालूंगा, मैं तुरंत ही क्या कर रहा हूँ, 20 पानी मिला भी तो रहा हूँ। तो ये तो बड़ा आसान था, ये हो गया 180 और ये हो गया 20। अब मेरे कई साथी इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हर बार 20 लीटर दूध निकलेगा। नहीं जी नहीं, हर बार 20 लीटर दूध नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले स्टेप के मतलब फर्स्ट पार्ट के पहले जो अवेलेबिलिटी है वो है 200 लीटर दूध, उसमें प्योर दूध है, पानी है ही नहीं। तो जो निकालोगे तो केवल दूध ही निकलेगा, पानी निकलने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आप क्या कर चुके हो, अब इसको एक बार दूध निकाल के आप रिप्लेस कर चुके हो। तो रिप्लेसमेंट के बाद साथियों इसमें दूध भी है और पानी भी है। और देखिए 180 और 20 को जब मैं काटूंगा ना, तो 9:1 के रेशो में है। अब जो 20 लीटर निकलेगा ना, ये 20 लीटर निकला केवल प्योर दूध। अब जो 20 लीटर निकलेगा वो साथियों 20 लीटर निकलेगा दूध भी और पानी भी, क्योंकि यहाँ दूध था तो दूध निकला। अब ये मिक्सचर निकलेगा, तो मिक्सचर निकलेगा 9:1 के रेशो में। तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू होगी। हालांकि 20 को 9 और 1 बांटने में दिक्कत नहीं है, 9 और 1 10 होता है, 10 मतलब 20, तो 18 और 2 आ जाएगा, और 20 इसमें वापस पानी मिला दिया गया। अब जाके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम शुरू होगी। अब जो आप रेशो निकालोगे 38, 2 से कटेगा 81:19, तो अब आपको ये रेशो परेशान कर सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप करने में तकलीफ आती है, मैंने बता दिया। आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है भैया, शेरों को आज़ादी है, आज़ादी के पाबंद रहें, जिसको चाहें चीरे फाड़े खाए पिए आनंद करें, कोई रोक टोक नहीं है, आपकी मर्जी जो करो। स्टूडेंट तो सर्वशक्तिमान होता है, वो कुछ भी कर सकता है। स्टूडेंट से पूछ लो भाई 8 का आधा क्या होता है, सर डिपेंड करता है, ऐसे काटो ना हॉरिजॉन्टली तो 0 होता है और वर्टिकली काटो तो 3 होता है। अरे भाई मैथ्स में कितना होता है, सर वो तो नहीं आता, मतलब कुछ भी कर देगा। 8 का आधा पूछा, यूं काटा तो 0 होता है और यूं काटा तो 3 होता है। भैया धन्य है स्टूडेंट, स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। तो चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे ऐसा करें, तरीका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरे मेथड के लिए साथियों एक ट्रिक है, और ये ट्रिक नंबर 8 के नाम से ध्यान रहे, नोट नंबर 8। इसमें हम क्या करते हैं, टोटल क्वांटिटी लेके चलते हैं। टोटल क्वांटिटी किसकी, हमेशा टोटल क्वांटिटी ली जाती है साथियों इनिशियल एलिमेंट की। ये इनिशियल एलिमेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, क्योंकि जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इनिशियल एलिमेंट को हिंदी में लिख दूँ तो शुरुआती तत्व। साथियों जितने भी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ दूसरी फैकल्टीज पढ़ाती है, सब कुछ बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश के प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार हिंदी भाषी बच्चे हिंदी में नहीं समझ पाते, इंग्लिश अच्छी लगती है, और कई बार इसका रिवर्स होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी हिंदी पसंद आती है। तो फटाफट से लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं। पूरा पढ़ाता भी बाइलिंगुअल हूँ, नोट्स भी पूरे बाइलिंगुअल है, सॉल्यूशन भी पूरे बाइलिंगुअल। तो टोटल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस विड्रॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अगेन टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी की पावर n, दैट इज इक्वल टू इनिशियल एलिमेंट, यानी शुरुआती तत्व। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कुल मात्रा, आप कॉपी कर सकते हैं प्लीज, गुणा 1 माइनस निकाली गई मात्रा
बटा कुल मात्रा बराबर शुरुआती तत्व। ये ध्यान रखें, शुरुआती तत्व की मैं भी आपको परिभाषा समझाऊंगा, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे ना, ऑल क्लियर रहेगा ऑलवेज। तो सब नोट नंबर 8 है, नोट नंबर 8 आप ध्यान रखेंगे। टोटल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा यानी विड्रॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अगेन टोटल क्वांटिटी की पावर n, दैट इज इक्वल टू इनिशियल एलिमेंट। चलिए फिलहाल इनिशियल एलिमेंट की बात करें, आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, बहुत अच्छी बात है। ये है क्या स्लाइड? यस, ये है स्लाइड। कॉपी कर लेता हूं मैं भी इसे। मेरे हिसाब से बिल्कुल इजीली विजिबल होगा अभी आपको ये। और साथियों स्टेप बाय स्टेप को तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आप खुद समझ गए कि कितना लेंदी पढ़ने वाला है। और आ जाते हैं इसके सेकंड वाले मेथड पे, जो कि हमारा नोट नंबर 8 है। देखिए इनिशियली मेरे पास केवल दूध अवेलेबल है, तो दूध है मेरे पास 200 लीटर इंटू 1। अब मैंने निकाला 20 लीटर है। देखिए वहाँ 10 लीटर नहीं लिखा है, वहाँ 10% लिखा है, और मैं जानता हूँ 200 का 10% होगा 20, तो 20 बटा 200 की पावर 3। अब साथियों ये जो भी आएगा ना, ये लास्ट में बचा हुआ दूध होगा, पानी नहीं होगा। यही है इनिशियल एलिमेंट। इनिशियल एलिमेंट जो मैंने शुरू में रखा वही मुझे बाद में मिलने वाला है। ऑल क्लियर? इसे हमें हल करना है। फटाफट से वीडियो पॉज करके पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लो, मुझे झटाफट इसका आंसर बता दो। हैशटैग आप समझते ही हो, हैशटैग का मतलब 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बताना है, और फिर आकर के वीडियो रिज्यूम करके चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। साथियों जब तक स्वयं मेहनत नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। आप मेहनत करोगे तो मैं बताऊंगा देखो कहाँ कहाँ कमियां हैं और आपको किस तरीके से करना था। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। साथियों जब भी आपको कभी ब्रैकेट दिखे, बेसिक नियम है बॉडमॉस सिंप्लीफिकेशन का कि सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है। तो देखें इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अगर 1 में से 1/10 गया तो मैं जानता हूँ 9/10 बचेगा, और 9/10 का साथियों मुझे क्यूब करना है, जो कि होता है 729/1000 इंटू 200। साथियों पहले भी कई मौक़ों पर मैं आपको बता चुका हूँ कि 0 को केवल और केवल 0 से ही काटते हैं, अन्यथा नहीं काटते हैं। अगर 0 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से और 2 से कटेगा, परंतु 2 से तो कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा। तो मैं क्या करूँगा, 0 से नहीं काटूंगा, मैं 2 से गुणा करूँगा। तो 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 72 दूनी 144 और 1 145, और ये लगा दूंगा मैं पॉइंट। तो साथियों ये मेरा आंसर आ गया। 3 स्टेप करने के बाद में जो दूध बचेगा वो होगा 145.8 लीटर दूध होगा। क्लियर है? अब प्रश्न तो पानी को लेके भी आ सकता है कि नहीं भैया बताओ पानी कितना बचा। कोई बात नहीं, देखिए टोटल 200 था, जो मैंने आपको 3 बर्तन वाली कहानी बताई, नोट नंबर 7। पहले का पानी दूसरे में डाला, दूसरे का पानी तीसरे में डाला, फिर तीसरे का पानी पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, हेरा फेरी करते रहे। लास्ट क्वांटिटी तो शुरू की क्वांटिटी के बराबर ही होगी ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा भाई, 200 लीटर शुरू में था तो था। अब आपने 20 लीटर क्या निकाला, क्या मिला उसको छोड़ो, रिप्लेसमेंट हुआ ना, रिप्लेसमेंट हुआ, तो लास्ट में भी रहेगा तो 200 ही ना, कम थोड़ी होगा। तो 200 में से अगर मैं 145.5 घटा दूं तो जो बचेगा वो पानी होगा, वो होगा 54.8 लीटर्स। जी हाँ, ये होगा पानी जो कि इनिशियल एलिमेंट नहीं है, और ये होगा दूध। क्लियर है साथियों? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब मेरे से और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं। पहला इनकी क्वांटिटी को लेकर के, दूसरा इनके परसेंटेज को लेकर के। परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताइए? 145.8 क्या है? 145.8 है दूध कितने में से? जी हाँ, ये है 200 में से, तो अपॉन 200 इंटू 100 कर देंगे। एक तरीका तो ये हुआ, ऐसे ही ये निकाल लेंगे अपॉन 200 इंटू 100, तो इनके परसेंटेजेस आ जाएंगे। ये 2 0 से 2 0 काट देते हैं, अगेन आएगा 72.9, और इसके 2 0 काट देते हैं 27 पॉइंट, अच्छा 1 आना चाहिए ना, 4 क्यों आ रहा? अच्छा ठीक है,
यहाँ पर 54.2 आएगा, तो यहाँ पर भी मुझे 54.2 ही लिखना पड़ेगा। तो प्लस माइनस की गलती है, आप जानते हैं किसी से भी हो सकती है। 54.2, 54.2, 27.1। पर साथियों, प्रतिशत निकालने का मैं ये तरीका उपयुक्त नहीं मानता हूँ। मैं शुरू से आपको सिखाता आ रहा हूँ, पूरी मैथमेटिक्स को दो पार्ट में बांट दीजिए, ब्रॉडली दो पार्ट में बांट दीजिए। एक होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसमें क्वांटिटी आ गई, एक हो गए नॉन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कि क्वांटिटी नहीं आती है, रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन और डिग्री। डिग्री केवल पाई चार्ट यानी डीआई में काम आती है, अदरवाइज कहीं काम नहीं आती। आरपीएफ डिग्री, रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन और डिग्री। तो अब अगर मेरे से परसेंटेज पूछा जाएगा ना, तो देखिए यही ट्रिक काम करेगी। और 8वीं ट्रिक के दो पार्ट होंगे, 8 का ए और 8 का बी। क्लियर है? केवल ये ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, बस इनफ है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए भैया कि 1 माइनस निकाली गई मात्रा 20/200 की घात 3। तो ये मैं जानता हूँ, कटकर 1/10 आएगा और 9/10 का क्यूब होगा 729/1000। बस साथियों, ये आ गया मेरा आंसर। इसे मुझे 100 से गुणा करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रतिशत के लिए हमेशा 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ये मैंने 100 से गुणा कर दिया, ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो का पॉइंट आ गया। 72.9% फाइनली इसमें दूध होगा 3 स्टेप के बाद में। ऑल क्लियर? डन। और मैं अच्छे तरह जानता हूँ, अगर मेरे से पानी पूछा जाता, ये थम्स अप से याद आया, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे से पानी पूछा जाता तो मैं 100 में से माइनस कर देता, आप 100 में से 72.9 माइनस करके देख लीजिए, 27.1 ही आएगा। क्लियर है मेरे भाई बहनों, दोस्तों? चलिए और तरह की लैंग्वेज समझेंगे। नोट नंबर 8 था और नोट नंबर 8 के दो पार्ट हो गए, क्वांटिटी निकालना तो अलग, और अगर केवल रेशो परसेंटेज, कुछ भी निकाल सकते हो। अभी परसेंटेज वाले क्वेश्चन करें, रेशो वाले भी आएंगे। अगर रेशो परसेंटेज निकालना तो भी निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए रेशो वाला क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए मेरे से पूछा भाई लास्ट में दूध और पानी का रेशो बताओ। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो 729 दिख रहा है ना, ये 1000 में से बचेगा। कि अगर 1000 शुरू में दूध होता तो 1000 अगर शुरू में दूध होता तो लास्ट में दूध बचता 729 और बचा हुआ क्या होता? पानी, तो 27.1 होता। तो मैं रेशो भी डायरेक्ट निकाल सकता हूँ और फ्रैक्शन तो आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है। चलिए और क्वेश्चन समझेंगे इसके, बहुत बेहतरीन साथियों। ये वही प्रश्न है, आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 113, प्रश्न संख्या 113। तो भैया क्या फ़र्क है इस 113 में? साथियों फ़र्क है, मैंने इसके सब क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए जो मुख्य क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बता दिया कि 10% निकालता है दूध, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी हर बार आपको 10% लिखा दिया जाए, हो सकता है आपका काम कुछ आसान कर दिया जाए। जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैंने एक क्वेश्चन में इसमें चेंज करके डायरेक्ट ही कर दिया है, थमजा भाई थमजा, 20 लीटर दूध। तो ये तो बहुत ही आसान काम हो गया ना, क्योंकि 200 का 10% वैसे भी 20 होता है और मुझे डायरेक्ट ही 20 मिल गया, तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है। 20 लीटर दूध। अगर ये लैंग्वेज नहीं आती है तो 10% को मैं फ्रैक्शन के तौर में 1/10 भी तो लिख सकता हूँ। तो 1/10 मिल्क, 1/10 भाग दूध, ये भी हो सकता है। तो हर तरीके से आंसर वही आएगा, 72.9% दूध बचेगा, या फिर क्वांटिटी में था 145.8 और बचा हुआ सारा का सारा पानी होगा। इनिशियल एलिमेंट पे ध्यान रखें, मैंने भी आपको परिभाषा नहीं बताई है। चलिए 114 फटाफट से कर लीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 114, एक बर्तन जिसमें 16,000 लीटर शुद्ध दूध है, 5% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी? मेरे भाई बहनों हैशटैग समझते ही हो, फटाफट से वीडियो पॉज करके वापस आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करके। चलिए मैं क्वेश्चन हल कर देता हूँ। 16,000 लीटर शुद्ध दूध है इनटू, मैं डायरेक्ट ही 5/100 लिख देता हूँ बिना क्वांटिटी लिखे, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी निकालोगे तो आप कहोगे साहब 16,000 का 10% होता है 1600 और 1600 का आधा होता है 800। तो जब 800/16,000 करोगे ना, तो देख लो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और ये 8 से कटेगा एक बार, ये 8 से कटेगा 20 बार और ये भी कट के 1/20 ही आना है। ऑल क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब अगर एक में से 1/20 गया
तो बचा 19/20। अब देखिए 19 का क्यूब होता है 6859 और 20 का क्यूब होता है 8000। साथियों क्यूब तो हमेशा आंख बंद करके याद होने चाहिए। और कहाँ तक के क्यूब याद होने चाहिए? 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। कई बार विद्यार्थी सोचता है कि यार टीचर को खुद को तो याद है नहीं, हमें कैसे याद कराएगा। तो मैं बता दूं भाई 1 8 2 7 6 4 1 2 5 2 1 6 3 4 3 5 1 2 7 2 9 1 0 0 1 3 3 1 1 7 2 8 2 1 9 7 2 7 4 4 3 3 7 5 4 0 9 6 4 9 1 3 5 8 3 2 6 8 5 9 8000 यानी 8 0 0 9 2 6 1 1 0 6 4 8 1 2 1 6 7 1 3 8 1 3 8 2 4 1 5 6 2 5 1 7 5 7 6 1 9 6 8 3 2 1 9 5 2 2 4 3 8 9 और 2 7 0 0 30 तक के क्यूब। साथियों इसके मैंने वीडियोस भी डाल रखे हैं 110 तक स्क्वायर याद कराने के और 30 तक के क्यूब याद कराने के, आप जाकर के देख सकते हैं। सारे फ्रैक्शन याद कराने की वीडियोस भी अवेलेबल है। तो चलिए अब ये आ गया 16000। भाई 16000 से डायरेक्ट ही कट गया 2 बार, 2 से गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 10 और 1 11 हासिल लगा, फिर एक 136 और 1 137। तो इतना बचेगा भैया दूध। दूध की मात्रा मेरे से पूछिए तो मैं आंसर बता सकता हूँ 13718 लीटर। हाँ अब अगर मेरे से मान लीजिए पानी पूछ लिया जाता तो मैं क्या करता, 16000 में से बस मैं इसको माइनस कर देता। क्लियर है? क्योंकि शुरुआत में दूध दिया गया है, वही इनिशियल एलिमेंट है, तो बाद में जो बचेगा, जो इस ट्रिक से मेरा आंसर आएगा वो भी दूध ही होगा। चले एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रेशो वाला क्वेश्चन आ गया है। कौन सा क्वेश्चन आ गया? रेशो वाला। तो ध्यानपूर्वक करें और फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बताएं। वीडियो पॉज कर ले। वीडियो पॉज करने की बार बार इसलिए कहता हूं कि आपका समय खर्च ना हो। वापस आते हैं बैक टू द वर्क। पहला तरीका जो कि लेंदी हो सकता है कि भैया 60 लीटर दूध है, 1 माइनस 12/60 करें, फिर 12 लीटर पानी भर दिया था। परिणाम 2 बार ये स्टेप होता है। तो देखिए कट के 1/5 आएगा, 1/5 के बाद आएगा 4/5, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है और ये 60। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 12 बार, और नहीं कटता है तो और नहीं काटेंगे। 12 × 16 कर दे तो 192 आता है, और 192/5 कर दें तो 38.4 आता है। तो साथियों 38.4 तो बचेगा दूध, और जो पानी बचेगा उसको 60 में से माइनस कर दीजिए 21.6। और काट पीट के इनका रेशो निकाल लेते हैं। 4 से कट रहा है साहब, बिल्कुल कट रहा है, 9 6। 4 से कट रहा है साहब, बिल्कुल कट रहा है, 5 4। और काट दें 4 से तो ये 4 से कटेगा 24, और ये 4 से नहीं कटेगा। 6 से काट दें 16 बार, और 6 से काट दें तो 9 बार। तो साथियों मेरा आंसर आएगा 16:9, जो कि पहला ऑप्शन अवेलेबल है। परंतु अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपको इस ट्रिक का पार्ट 2 काम लेना था। आपको केवल और केवल इस फ्रैक्शन पर ही जोर देना था। केवल और केवल ये फ्रैक्शन ही आपके काम का था और कुछ भी नहीं करना था। एक बार में 1 शॉट ही हमारा आंसर आ जाता। कैसे आ जाता देखिए, 16/25 बचा ना फाइनली, है 4/5 का स्क्वायर। तो देखिए सेकंड मेथड में मैं क्या करता, 1 माइनस 12/60 का स्क्वायर। 1/5 आए, 1/5 माइनस होगा तो 4/5 बचेगा, और 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25। इसका मतलब टोटल तो हुआ 25, जिसमें से दूध हुआ 16। अब मुझे बताइए 25 लीटर अगर होता तो 25 में से 16 दूध होता, 25 में से 16 माइनस कर दीजिए, 9 बचेंगे, तो मेरा आंसर आ गया 16:9। तो क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारे से क्वांटिटी पूछी गई है या फिर नॉन वैल्यू पूछा गया, वैल्यू या फिर नॉन वैल्यू, रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन या फिर डिग्री। डिग्री वाले क्वेश्चन विशेष नहीं है, वो केवल डीआई में ही आते हैं और कहीं नहीं पूछे जाते हैं। चले साहब एक और क्वेश्चन करेंगे इस तरह का, फटाफट से देखिए, क्योंकि इसके आगे जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना वो बहुत बहुत बेहतरीन होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 127। किसी बर्तन में 81 लीटर दूध है, 1/3, बहुत अच्छी बात है भाई, 1/3 दे दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पुनः 1/3 निकाल के, तो कुल मिला के 2 बार प्रोसेस हुआ है। देखें फटाफट से कैसे करेंगे, 81 से तो मतलब ही नहीं है। 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर क्या होता है, 2/3 का स्क्वायर होता है 4/9। इसका मतलब टोटल तो 4 हो, टोटल तो 9 होगा, उसमें से 4 होगा दूध, तो बचा 5 क्या, पानी। बस आ गया मेरा आंसर।
4:5, 4:5। क्लियर है साथियों? चलिए थोड़े क्वेश्चन चेंज करते हैं और देखिए। अच्छा एक खास बात देखिए, जो मेरे कई साथी क्वांटिटी से क्वेश्चन करना चाहते हैं ना कि देखो भाई 81 लीटर क्वांटिटी दे रखा है, मैं तो स्टेप बाय स्टेप करूंगा, स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा, तो मैं ये इस ट्रिक से पूरा दोनों की क्वांटिटी निकालूंगा, क्वांटिटी के बाद रेशो निकालूंगा। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है भाई। इसमें तो पूछी ही क्वांटिटी थी, नहीं इसमें प्रतिशतता पूछी थी, इसमें क्वांटिटी पूछी थी तो क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। इसमें चलो आपने जैसे तैसे रेशो निकाल लिया, ठीक है। इसमें भी आप चलो स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी से रेशो निकाल लोगे। अब क्या करोगे, किसी बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, क्वांटिटी दी नहीं है, ठेंगा, कुछ नहीं दी क्वांटिटी, कुछ नहीं कर सकते आप। 4/11 दूध निकाल लेते हैं और प्रोसेस 3 बार होता है। अब बताइए, तो इसका मतलब आपको नोट नंबर 8 ट्रिक का सेकंड पार्ट काम आएगा, केवल फ्रैक्शन और कुछ नहीं। तो देखिए 1 - 4/11 करता हूँ तो कितना बचता है, 7/11, और 7/11 का मैं अगर क्यूब करता हूँ तो बचता है 343 अपॉन 1331। 1331 में से मैं माइनस कर देता हूँ तो 343 तो ये बचा, माइनस करेंगे तो 988 आएगा। तो साथियों ये आंसर आएगा मेरा 343:988। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चा सोचता है कि ठीक है नहीं मैं करूंगा, मैं क्वांटिटी निकाल के करूंगा, मेरे को मैथ्स सीखनी है, मैं मैथ्स का मास्टर बनूंगा। बन जा भाई, बन जा। अब क्या, क्वांटिटी दी नहीं है ना, तो क्वांटिटी मानते मानते परेशान हो जाओगे, 100 मान नहीं पाओगे, x मानोगे तो परेशान होगे। तो बेटर है डायरेक्ट ही आंसर निकालना सीखो, इसी से आपको नौकरी मिलेगी। चले और क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अभी देखिए क्या था, अभी तक मुझे इनिशियल क्वांटिटी दी गई थी, मैं एक बार पूरा फॉर्मेट लिख देता हूँ। टोटल क्वांटिटी इंटू 1 - विड्रॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी की पावर n, दैट इज इक्वल टू इनिशियल एलिमेंट। अब देखिएगा इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी ट्रिक में, पहला ए पार्ट तो ये है, बी पार्ट विड्रॉन क्वांटिटी है, सी पार्ट प्रोसेस और डी पार्ट है इनिशियल एलिमेंट। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक के सारे क्वेश्चन में मेरे से ये लास्ट वाली क्वांटिटी पूछी गई थी, डी मेरे से पूछा जा रहा था। अभी क्या हो सकता है, मेरे से ए भी तो पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है ना, तो मैं ए निकालना सीख लेता हूँ। देखिए एक चोर एक बियर से भरे बर्तन में 18 लीटर बियर चुरा कर उसके स्थान पर पानी भर देता है। जैसा मैंने आपको हंगामा मूवी की स्टोरी सुनाई, दारू निकालता जाएगा, पानी मिलाता जाएगा, बियर निकालता जाएगा, पानी मिलाता जाएगा, रिप्लेसमेंट हो रहा है। वह ये प्रोसेस कुल 2 बार करता है और अंत में अनुपात 25:11 होता है। क्लियर है, क्या रेशो होता है, 25:11। साथियों मुझे बताओ, एक सीरियल पहले आता था टेलीविजन पे, वो आपने उसका टाइटल भी सुना होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, मतलब भाई जो भी आज सास बनी है तो सास तो तभी बनेगी जब उसकी शादी हुई होगी, और शादी हुई होगी तो वो भी तो कभी बहू रही होगी ना। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। साथियों इसी तरह ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि ये जो 25 आपको बियर दिख रही है ये तो बियर है, जो 11 पानी दिख रहा है ना, वो 11 पानी भी कभी बियर था, रिप्लेसमेंट से पहले वो भी बियर हुआ करता था। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो देखिए 2 प्रोसेस हो गए होंगे। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी को हम x मान लेते हैं, ठीक बात है, और 1 - 18/x, ठीक बात है, 1 - 18/x की पावर हम करेंगे 2। अब तकलीफ क्या है, तकलीफ है कि अगर मैं लास्ट में यहाँ पर 25 रख देता हूँ, जो कि मुझे दिया नहीं है, बिल्कुल नहीं दिया, लास्ट में 25 लीटर बियर नहीं बचती है, 25 और 11 का केवल रेशो होता है। क्या होता है, रेशो। तो ये मानने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे फिर क्वेश्चन ढंग से समझना पड़ेगा कि भैया ये बियर और ये वाटर, ये 25 था और ये 11 था, तो टोटल कितना हो गया, 36 हो गया। तो 25x, 11x और 36x, और ध्यान रखिए मेरा आंसर 36x होगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया शुरू में 36x था, उसमें से आपने 18 निकाला, कितने में से, 36x में से, और 2 बार निकाला, जिसके बाद फाइनली बचा 25x। क्लियर है। अब इसे जब मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लूंगा तो आप जानते हैं बॉड-मॉस के नियम, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है और हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, इस ब्रैकेट को तो मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ,
और इस 36x को इसके नीचे ले जाता हूँ, तो x से x हो गया कैंसिल। अब मैं दोनों तरफ करूँगा स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा 5/6। 1 माइनस 18/36x दैट इज इक्वल टू 5/6। अब अगर दोस्तों मैं इस ब्रैकेट को ना देखूँ तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अब ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है ना। अभी 5/6 जब इधर आएगा तो क्या होगा, 1/6 हो जाएगा और 1/6 बचेगा 18/36x के बराबर। नोट कर लो, विशेष बात है, यहाँ विद्यार्थी गलती करता है, आप सॉल्व कर लो फिर बताऊंगा क्या गलती होती है। बैक टू द वर्क, वीडियो पॉज करके वापस आ जाइए। तो गलती ये होती है, विद्यार्थी क्या करता है, गुणा कर देता है 36x बराबर 108 और फिर x की वैल्यू 3 निकाल के बैठ जाता है। ये प्रॉब्लम है, x मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर 36x है, मुझे यहाँ इसको काटना ही नहीं है। 36x इज माई आंसर। ऑल क्लियर है ना भाई। शुरू में बियर कितनी थी, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि पानी भी कभी बियर था। तो ये जो 25x है ये तो बियर है, ये जो 11x है ये भी किसी जमाने में बियर ही था, यानी टोटल 36x हुआ। तो अभी जो मेरे को रेशो मिल रहा है ना वो 25 और 36 के रेशो में है। ये मैंने यहाँ रखा, स्क्वायर रूट हटाया। कई लोग तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट खोल के होल स्क्वायर खोल देते हैं और होल स्क्वायर खोल के क्वेश्चन को तबाह कर लेते हैं, तबाही मचा देते हैं, 4-4 5-5 पेज भर देते हैं। कई लोगों ने किताबें भर दी हैं, किताबें चल रही है उनके मार्केट के अंदर, बेकार, बिल्कुल बेकार तरीका। सबसे पहले बॉडमॉस के नियम फॉलो करो भैया। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 108। इसका मतलब शुरू में कितने लीटर बियर थी, तो भैया शुरू में बियर थी 108 लीटर। क्लियर है, बढ़े इसके आगे। बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन देखेंगे और आप चाहें तो खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भैया ये 25 जो मुझे दिख रहा है ना, ये चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्वेश्चन पढ़ो या मत पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस 2 बार ही हुआ होगा। अगर क्यूब के फॉर्म में होता तो 3 बार प्रोसेस होता। ध्यान रखें, यही स्टेप फॉलो करने, फटाफट से ब्रैकेट की वैल्यू बार बार नहीं लिखनी है, जब जरूरत हो तभी लिखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो किस बात का वेट कर रहे हो, फटाफट से वीडियो लाइक करो, थम्स अप कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपकी गलती है। 129 वही क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए। बियर से भरे बर्तन में 30 लीटर बियर चुरा लेता है। देखिए 36 पे फोकस कीजिए। 36 स्क्वायर होता है कि क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, खत्म काम। प्रोसेस 2 बार होगा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यह प्रक्रिया कुल 2 बार करी जाती है। बताएं शुरू में कितनी बियर थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि पानी भी कभी बियर था। चले साथियों, तो 36 और 13 होता है 49, तो 49x शुरू में कुछ रहा होगा, इंटू 1 माइनस 30/49x। ध्यान रखें 49x ही मेरा आंसर होगा, का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36x। अब मैं जानता हूँ ये चीज़ कट करके यहाँ जाएगी, बिल्कुल साफ जाएगी जाएगी, x से x कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे ही मैं इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ करूँगा, देखिए उधर से क्या बचेगा 6/7, इधर आके माइनस होगा तो बचेगा 1/7, दैट इज इक्वल टू 30/49x। साथियों 49x ही मेरा आंसर है। 30 इंटू 7 बराबर 210। तो मेरे से पूछे भैया कि शुरू में कितने लीटर बियर थी, तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर मेरा आएगा 210। शुरू में 210 लीटर बियर थी। ऑल क्लियर, खत्म काम, फटाफट से कर सकते हैं। एक ही ट्रिक है, हमेशा यही काम आएगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रीवियसली कुछ क्वेश्चन में हमने डी निकालना सीखा, फिर हमने ए निकालना सीखा, अभी हम बी भी निकालना सीखेंगे। और प्रोसेस वाला क्वेश्चन आएगा तो कितनी बार करा हो तो आप वैसे ही देख के बता दो कि स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब है तो 3 बार, पावर 4 के फॉर्म में है तो 4 बार। चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको बताया कि अब ये पूछ रहा है कि विड्रॉन क्वांटिटी कितनी है, ये हमें बताना है। पढ़े 54 लीटर एसिड से भरे हुए पोत में से कुछ लीटर एसिड निकाला जाता है और एक समान मात्रा में रिप्लेसमेंट करके पानी डाला जाता है। फिर वही प्रोसेस किया, अंत में 24 लीटर शुद्ध अम्ल होता है। अम्ल मतलब वही एसिड, यहाँ एसिड लिख दिया, यहाँ अम्ल लिख दिया। तो शुरू में कितना एसिड खींचा गया था,
तो जो विड्रॉन क्वांटिटी है वो पता नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ये 54 लिखा, ये इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 54 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 24। अब मुझे बताओ कितने वेरिएबल कितनी इक्वेशन, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, आंसर को तो आना ही पड़ेगा। इसे 54 को इसके नीचे लिख देते हैं, काटना शुरू करेंगे तो 6 से कट जाएगा 4 बार और 6 से कट जाएगा 9 बार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व होना है तो इसे स्क्वायर के फॉर्म में होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस 2 बार हुआ है। अब बताइए जब मैं दोनों तरफ रूट करूंगा तो क्या आएगा, 2/3, 2/3 को उधर ला के माइनस करूंगा तो बचेगा 1/3 बराबर एक्स अपॉन 54, और 3 से 54 को काट दीजिए साथियों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18 लीटर यानी 18 लीटर। क्लियर है, डन, बिल्कुल आसान था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। देखिए अभी तक सब कुछ निकालना सीख चुके हैं और प्रोसेस कितनी बार होता है ये कभी भी नहीं आता है। अब खास बात, अब आएगा साथियों इनिशियल एलिमेंट वाला क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से पूरी की पूरी कार्रवाई दोहरा देता हूं, और इस क्वेश्चन की मैं आपको एक बम्पर ट्रिक बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, बम्पर ट्रिक। और बम्पर ट्रिक उसी विद्यार्थी को समझ में आएगी जो स्टेप बाय स्टेप पूरा होमवर्क कर रहा है, ढंग से पढ़ाई कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। ठीक है, इस वीडियो से पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 5 वीडियो में मैंने 7 पॉइंट पढ़ाए हैं। हिडन क्वांटिटी होती है बेसिक क्वेश्चन में, सिमिलरिटी मेंटेन करनी होती है, मान और स्थान बीच में होता है, क्वांटिटी एवरेज टोटल, एवरेज का टोटल नहीं होता है क्योंकि निकाला जाता है, और उसका मतलब हुआ कि बाकी दोनों का टोटल होता है, इससे इक्वेशन अपने आप बन जाती है। 5वां पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज भी दी। 6ठा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया, 6ठा पॉइंट क्या पढ़ाया मैंने आपको, अभी स्किप कर रहा हूँ, याद आने पर फिर बताऊंगा। 6ठा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि अगर विड्रॉन मिक्सचर अगर विड्रॉ होता तो पहला स्टेप स्किप कर सकते। 7वां पॉइंट 3 बर्तन शिफ्टिंग वाला बताया, और 8वां पॉइंट चल रही है ट्रिक। तो 8वें पॉइंट पर ही आते हैं, और वापस मैं लिख देता हूँ 8वें पॉइंट को कि भैया टोटल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस विड्रॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी की पावर n दैट इज इक्वल टू इनिशियल एलिमेंट। और मैंने इसको नाम देके भी आपको समझाया कि तरह तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जाए तो ए, इस तरह के प्रश्न हमने कर लिए, ये पूछा जाए तो बी, इस तरह के प्रश्न हमने कर लिए, ये पूछा गया तो सी, इस तरह के प्रश्न भी हमने कर लिए। प्रोसेस कितनी बार हुआ ना, मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी परीक्षा में नहीं देखा, लेकिन आ गया तो वो भी कर लोगे, वो तो मन में ही कर सकते हैं। क्लियर। अब क्या होता है भैया, अब बारी आती है इनिशियल एलिमेंट की। ध्यान रखें इस ट्रिक में, यानी नोट नंबर 8 में 3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी। पहला, क्वांटिटी पूछा जाए तो पूरा काम लेना। दूसरा, रेशो, परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन पूछा जाए तो केवल ये ब्रैकेट ही काफ़ी है। और तीसरा, व्हाट इज इनिशियल एलिमेंट, क्या शुरुआती तत्व है, इसकी साथियों परिभाषा होती है। व्हाट इज इनिशियल एलिमेंट, तो दोस्तों इनिशियल एलिमेंट वो होता है, चलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, इस क्वेश्चन की ट्रिक में मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अब आप देखिए, इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उन सब में स्टार्टिंग में एक ही एलिमेंट होता था, या तो केवल दूध था, या केवल बियर थी, या केवल पानी था, या केवल एसिड था। ठीक बात है ना। अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसकी शुरुआत ही मिक्सचर से होती हो। ऑल क्लियर। तो देखें एक बार मैं आपको रिपीट कराता हूँ तो मैं आपको समझा पाऊंगा। जी हाँ, यहीं से शुरू होता है ये वीडियो। देखिए एक बर्तन में 200 लीटर शुद्ध दूध था ना, मिक्सचर तो नहीं था। अगेन 200 लीटर शुद्ध दूध था, इसी की मैंने बहुत सारी लैंग्वेज आपको पढ़ाई। 16,000 लीटर शुद्ध दूध है, मतलब केवल एक ही एलिमेंट है शुरू में, 2 एलिमेंट नहीं है। 16,000 लीटर शुद्ध दूध है। फिर 60 लीटर दूध है, शुद्ध नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, है तो दूध ही, दूध का मतलब ही शुद्ध है। 81 लीटर शुद्ध दूध है। कुछ शुद्ध दूध है बियर से भरे बर्तन में। देखिए मिक्सचर से भरे बर्तन में नहीं, बियर से भरे बर्तन में, तो बियर निकालता है और पानी मिला देता है। फिर बियर से भरे बर्तन में तो बियर निकालता है, पानी मिला देता है। एसिड से भरे हुए पोत में तो एसिड निकालता है, पानी मिला देता है। अब
ये देखिए 139, इसमें ना तो शुरू में केवल दूध है ना शुरू में केवल पानी है, इसमें दोनों चीज़ है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 139। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 3:2 है। 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर शुद्ध दूध मिला दिया जाता है। यही प्रोसेस एक बार और किया जाता है और 2 बार प्रोसेस करने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का रेशो बताएं। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। कई मेरे भाई बहन क्या करेंगे, पहले तरीके से करेंगे जो कि बिल्कुल सही भी है, कि देखिए दूध को मैं डी लिख रहा हूँ, पानी को मैं पी लिख रहा हूँ, टोटल को मैं 2 लिख रहा हूँ। तो 20 लीटर को 3 और 2 में बांटे तो 3 और 2 5 यूनिट, 5 मतलब 1 का मतलब 4 हुआ, तो ये 12 और ये 8। जब मैं 10 लीटर निकालूंगा, जब माइनस होगा तो 10 माइनस होगा तो 3 और 2 के रेशो में माइनस होगा। मैंने आपको चाय के एग्जाम्पल से बताया था कि अगर मैं चाय पी रहा हूँ, आधा दूध आधा पानी है, मैं 2 चम्मच चाय अगर निकाल लेता हूँ तो 2 चम्मच में भी आधा दूध और आधा पानी होगा, और जो बची हुई चाय है इसमें भी आधा दूध और आधा पानी होगा। ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको इंक की बॉटल का भी समझाया था। तो इसमें भी 3 और 2 में निकलेगा, तो दोस्तों ये निकलेगा 6 और ये निकलेगा 4। और उसके बाद क्या मिलाया गया, अरे भगवान, ये तो देव पुरुष है। देव पुरुष मतलब 10 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह दूध मिला रहा है। देवता, जानते हो किसी ऐसे दूध वाले को जो दूध निकाल करके पानी मिलाते हैं, उसका उल्टा हो रहा है। मिक्सचर निकाल करके खराब चीज निकाल के अच्छी चीज मिला रहा है। देव पुरुष है ये तो, देव पुरुष, भगवान नमन है आपको। तो 10 लीटर मिला देता है दूध। साथियों 12 में से 6 गए, 6 और 10 16, और ये 4 और ये 20। 16 और 4 का रेशो हम सब जानते हैं, 16 और 4 का रेशो होता है 4:1। अब अगर ये और निकाला गया तो 4:1 के रेशो में निकाला जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखें, वापस 10 लीटर निकाला गया तो 10 लीटर ये माइनस होगा, 4:1 में तो ये 8 होगा और ये 2 होगा। और फिर वापस इस महान पुरुष ने 10 लीटर दूध मिला दिया, 18 ये बचा, 2 ये बचा, और 18:2 यानी 9:1, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, 9:1 इज माई आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो दोस्तों आपने करा स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप ना करो और डायरेक्ट ट्रिक पे आओ। तो मैंने आपको समझाया इनिशियल एलिमेंट क्या होता है, समझे। इनिशियल एलिमेंट की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे वापस टाइप करके इनिशियल एलिमेंट की परिभाषा क्या है। मैं बीच बीच में पूछता रहूँगा। साथियों इनिशियल एलिमेंट वह है जो मिलाया नहीं जाता। ठीक बात है, जो मिलाया नहीं जाता वो इनिशियल एलिमेंट है। अंग्रेजी वाला लिखना चाहें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, इनिशियल एलिमेंट इज व्हाट दैट इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज नॉट पॉर्ड, जिसे मिलाया नहीं जा रहा है वो इनिशियल एलिमेंट होगा। ठीक बात है। अब अगर मैं वापस आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू कराऊं तो 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई इसमें देखिए 20 लीटर दूध निकाला गया, मिलाया पानी है, तो क्या नहीं मिलाया गया, दूध नहीं मिलाया गया। तो जब मेरा आंसर आएगा लास्ट में इनिशियल एलिमेंट वो हमेशा दूध होगा। ठीक बात है। इसी तरह यहाँ पर दूध होगा क्योंकि दूध मिलाया नहीं जा रहा, दूध को केवल निकाला जा रहा है, दूध निकाला जा रहा है, बची हुई क्वांटिटी केवल दूध की होगी, और यहाँ पर ऊपर वाली क्वांटिटी दूध की होगी। ठीक बात है। अगेन सेम बात है, अगेन सेम बात है। तो ये अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में इनिशियल एलिमेंट क्या है, क्या चीज, इसमें दूध इनिशियल एलिमेंट नहीं है, इसमें इनिशियल एलिमेंट है पानी। जी हाँ, इसमें इनिशियल एलिमेंट है पानी। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बम्पर ट्रिक से सॉल्व होगा, पानी मान के सॉल्व होगा कि देखिए 20 लीटर में पानी 8 लीटर मन में निकाल सकते हैं, तो 8 × 1 माइनस टोटल निकाल रहा है 10, कितने में से, 20 में से, का स्क्वायर। ठीक बात है, का स्क्वायर। तो देख लीजिए मैंने केवल इनिशियल एलिमेंट लिया है, वो 10/20 लिखूँ या 1/2 लिखूँ वो तो कटेगा। ठीक बात है। पानी शुरू में 8 लीटर ही था, तो मैं सारा का सारा फोकस पानी पे कर रहा हूँ, दूध पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूध इस क्वेश्चन में इनिशियल एलिमेंट नहीं है, दूध को तो मिलाया जा रहा है। देव पुरुष वाला क्वेश्चन है ये, तो दूध मिला रहा है भाई, तो ये इनिशियल एलिमेंट नहीं, इनिशियल एलिमेंट है पानी जिसे नहीं मिलाया जाता। तो क्या है इनिशियल, व्हाट इज इनिशियल एलिमेंट, दैट इज नॉट इंक्लूडेड और पॉर्ड।
वह तत्व जो मिलाया नहीं जाता वो शुरुआती तत्व कहलाता है। शुरुआती तत्व है पानी। ये देखिए 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। तो 8 का 1/4 जब मैं करूँगा तो साथियों आएगा 2 लीटर, यानी फाइनली मेरे पास 2 लीटर पानी बचेगा। ठीक बात है। तो मैं ये लिख दूंगा कि पानी जो बचेगा वो 2 लीटर होगा। कितने में से? 20 में से। तो बताइए दूध कितना बचेगा? 18, और 18:2 क्या होगा? 9:1। वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान है। क्लियर है? ये थी इसकी बम्पर ट्रिक। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में इस तरह के क्वेश्चंस की शुरुआत में नहीं बताया कि व्हाट इज इनिशियल एलिमेंट, क्योंकि मेरी आदत है साइकोलॉजिकली पढ़ाता हूँ और इस तरह से पढ़ाता हूँ कि जिस वक्त आपको ज़रूरत है उस चीज़ की उसी वक्त पढ़ाऊँगा, उससे पहले नहीं पढ़ाऊँगा, और समय निकलने के बाद में भी नहीं पढ़ाऊँगा कि भाई साहब 1 साल निकल गया मैं आपको ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, नए तरीके लाया हूँ। क्या बात के नए तरीके? ये सारे के सारे तरीके तो ऑलरेडी जिंदा थे। ठीक है, तरीके कभी नए नहीं होते हैं, केवल क्वेश्चंस नए होते हैं, उनकी अप्रोच नहीं होती है। चलें भाई साहब, आप प्लीज़ इसे कॉपी कर सकते हैं। नोट नंबर 8, सारे के सारे नोट आपको याद हों। वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट ना लें, केवल और केवल हमेशा लिखें। देखिए 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह समान मात्रा में दूध मिला दिया जाता है, अगेन देव पुरुष वाला क्वेश्चन है भैया, देव पुरुष है, 10 लीटर मिश्रण निकाल रहा है और दूध मिला रहा है। तो देखिए इसमें इनिशियल एलिमेंट कौन हुआ? पानी। वाटर इज इनिशियल एलिमेंट। क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, 2 बार के बाद बताएं अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है, 50 को बांटते हैं 4 और 1 में, 1/5 होगा 10। तो शुरू में 10 लीटर पानी था। अब 1 - 10/5, 10/50 का स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, 1/5 का स्क्वायर क्या होता है? 1/25। तो 10 का 1/25 जो भी होगा, 10 का 1/25 जो भी होगा, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? 50 में से 10 है, बिल्कुल सही है। 2 बार ही ये प्रोसेस हुआ है। हाँ, सब कुछ सही है। 10 का 1/25। तो साथियों 10 का 1/25 होगा पानी। अब अगर मैं ये पानी निकालूँ तो ये 2 और ये 5, यानी 0.4 लीटर पानी बचेगा। महज 2.4 लीटर, इतना ही पानी बचेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार के कहीं पर थोड़ी बहुत त्रुटि हो रही है? क्वेश्चन नंबर 140 इसमें देख नहीं रहा। अगर मैं इसमें पढ़ूँ तो 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो 40 और 10 हो गया। 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, उसकी जगह समान मात्रा में दूध मिला दिया गया। बहुत अच्छी बात है। ये प्रोसेस एक बार और दोहराया गया, बहुत अच्छी बात है। 2 बार ये प्रोसेस दोहरा दिया गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो 2 बार की संक्रिया के पश्चात परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। मुझे मेरा मन इस क्वेश्चन को, हाँ 1/5 जाएगा तो 4/5 बचेगा। जी हाँ, 4/5 बचेगा। और 4/5 अगर बचेगा तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 होगा, ना कि 1/25। तो 32/5 करता हूँ तो दोस्तों आता है 6.4। तो लास्ट में जो पानी बचेगा वो पानी बचेगा 6.4, यानी 6.4। और 50 में से इसे माइनस कर दूँ तो 43.6। अब साथियों इसके आगे आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट काट देंगे, जब तक कटेगा, जिससे कटेगा उससे काट देंगे। तो पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 4 से काटे तो 109 बार और 4 से काटे तो 16 बार। क्या इससे ज़्यादा कटता है? शायद नहीं। 109 तो किसी से भी नहीं कटता है। तो यही हमारा आंसर है, 109:16। क्लियर है दोस्तों? चलिए और समापन पर आते हैं। इनिशियल एलिमेंट मैंने आपको समझा दिया। ये बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट, अच्छे स्टूडेंट इसको देख करके हिल जाते हैं। फैकल्टीज़ हाथ खड़े कर देती है कि हम नहीं बता सकते, इसकी हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। जिसकी किसी के पास ट्रिक नहीं है उसकी ट्रिक SG क्लासेस अजमेर सुमित गोयल सर के पास में है, बिल्कुल है। ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए, एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। देखिए पानी और सिरप का मुझे रेशो दिया गया है। क्या रेशो दिया गया भैया? 3:5। ठीक बात है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए? देखिए मिक्सचर बाहर निकल रहा है और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा दूध हो जाए। तो जो मेरे साथी
इस पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं, मैं बेसिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं वो समझे कि 3 और 5 लीटर मान लेते हैं कि पानी 3 लीटर है और सिरप 5 लीटर है, तो देखिए इन टोटल 8 लीटर हो गया। अब देखिए तो मिश्रण जब बाहर निकला तो कुछ पानी, कुछ सिरप और कुछ टोटल बाहर निकला होगा, और जब मिलाया तो केवल पानी ही मिलाया, पानी मिलाया, सिरप नहीं मिलाया, टोटल भी मिलाया, जिससे क्या हुआ, जितना निकाला उतना वापस मिलाया, ना कम और ना ज़्यादा। तो अगेन टोटल 8 ही होगा। और जो मुझे बाद का रेशो दिया गया वो देखिए आधा पानी और आधा सिरप। आधे आधे का मतलब समझते हैं ना, 50-50 हाफ, यानी 1:1। तो जो रेशो शुरू में 3:5 था वो रेशो फाइनली हो गया 1:1। ऑल क्लियर। अब अगर मैं 8 को बांटूँ 1:1 में तो बताएं 8 को आधा आधा कर दे तो 4 और 4 होगा, तो 4 लीटर और 4 लीटर। अब दोस्तों हमेशा इनिशियल एलिमेंट पर ही फोकस किया जाता है। इनिशियल एलिमेंट क्या है बताएं, क्या चीज़ इसमें नहीं मिलाई जा रही है, पानी तो मिलाया जा रहा है। तो पानी से तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने लिख भी दिया कि 3 - x + y, तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। हाँ, अगर मैं लिख दूँ सिरप के लिए कि 5 - z = 4, बताओ तो 5 में से कितना निकालूँ कि 4 रह जाए, तो आप कहेंगे भैया 1 निकाल लो, तो बस आ गया मेरा आंसर। 1 निकाल लिया जाएगा, कितने में से, 5 में से। तो अगर मैं सिर्फ 1/5 निकाल रहा हूँ तो पानी भी 1/5 निकला होगा और टोटल भी 1/5 ही निकला होगा, और यही साथियों मेरा आंसर भी है। क्लियर है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसका सूत्रधार ट्रिक बताऊंगा, जो कि आपको नोट नंबर 8 में तीसरी बात ध्यान रखनी है कि व्हाट इज इनिशियल एलिमेंट, उससे भी आगे की कहानी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 143, इसके आगे हम करेंगे 149, उसके आगे हम करेंगे 148। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया कि अब अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं नोट नंबर 8 में, तो क्वांटिटी अलग तरह से आएगी, पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए। रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन निकालना तो केवल ब्रैकेट ही काफ़ी है, और इनिशियल एलिमेंट की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ऑल क्लियर। अब देखें, जो इस तरह का प्रश्न भी आपके सामने लिखा है सिरप और पानी वाला, साथियों पूरा का पूरा चैप्टर चलता है इनिशियल एलिमेंट पर। तो देखिए क्या होगा, 1 - न्यू शेयर ऑफ इनिशियल एलिमेंट डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर ऑफ इनिशियल एलिमेंट, दैट्स इट। ये मेरा आंसर होगा, इसमें मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। देख लीजिए, देखिए मुझे बताएं कि नया शेयर क्या होगा, 1 और 1। तो इनिशियल एलिमेंट क्या है, इनिशियल एलिमेंट है सिरप, तो सिरप तो इसमें आधा हुआ, तो मैं लिख दूंगा 1/2। और पहले सिरप कितना था, पहले सिरप था 5 सिरप कितने में से था, 8 में से था, ये लिख दिया मैंने 5/8। हालांकि समझदारी ये होती कि मैं इसको डायरेक्टली उल्टा लिखता, 1/2 लिखता और 5/8 को 8/5 लिखता, और 1 में से माइनस कर देता। अब देखिए 2 में से कटा ये 4 आएगा। अब मुझे बताओ 1 में से 4/5 माइनस करने पे क्या आता है, तो आप कहेंगे साहब 1/5 आता है। और यही इसकी सुपर डुपर बम्पर ट्रिक है, सुपर डुपर बम्पर ट्रिक है, क्योंकि ये तो स्टेप बाय स्टेप आपने कंसेप्ट से कर लोगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि इनिशियल एलिमेंट पर ही फोकस होता है, परंतु इससे फास्ट थोड़ी हो सकता है। 1 - न्यू शेयर अपॉन ओल्ड शेयर। क्लियर है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फटाफट से समझिए। एक बर्तन द्रव से भरा है, 3 भाग पानी है, 5 भाग सिरप है, जो कि पहले भी था। तो ओल्ड शेयर तो हुआ 3:5 के रेशो में, और न्यू शेयर हुआ 2:3 के रेशो में। ठीक है भैया, तो ये टोटल होता है 8 और ये टोटल होता है 5। मैं डायरेक्ट ही आपको सुपर डुपर बम्पर ट्रिक से करके बताता हूँ। तो देखें, डायरेक्ट सेकंड मेथड, फिर मैं फर्स्ट मेथड भी बताऊंगा मेरे दोस्तों के लिए जिनको कि प्रूफ चाहिए होता है कि देखो भैया प्रूफ क्या है। तो 1 - पता है नया शेयर क्या है, पहले इनिशियल एलिमेंट, तो पानी मिलाया जा रहा है, तो मैं सिरप पे फोकस करूंगा, तो नया शेयर है 3/5 और पुराना था 5/8, यानी 5/8 को उल्टा कर देंगे तो 8/5 लिख देंगे। कुछ भी नहीं करता, 8 या 24/25। अगर 1 में से 24/25 गया तो बचा 1/25, और 1/25 ही मेरा आंसर होगा।
ठीक बात है। अब मैं आता हूँ 1/25 को प्रूव करने पर। देखिए 3 भाग ये है, 5 भाग ये है, टोटल हुआ 8 भाग। डन। ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, पानी डाला, टोटल डाला, लास्ट में फिर बचा 8। अब 8 का रेशो क्या है? 2:3। 8 को 2 और 3 में बांट देते हैं, 8 का 2/5 कर देते हैं, 16/5 यानी 3.2 और बचा 4.8। अब मुझे बताइए, जो सिरप पहले 5 था अब 4.8 रह गया, तो बताइए कितना निकालो कि 4.8 रह जाए? कहेंगे था 0.2 निकालो, तो 0.2 कितने में से निकालो? 0.2 निकालो 5 में से, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ। मुझे बताओ 2/50 कट के क्या आएगा? 1/25। ये प्रूफ है उन साथियों के लिए जिनको कई बार समझने में तकलीफ होती है, जिनकी बात गले नहीं उतरती कि यार मैं तो बीटेक हूँ या मैं एमटेक हूँ, मैंने बहुत सारी मैथ्स पढ़ रखी है, तो ये तरीका सही होगा या नहीं होगा। बिल्कुल वाजिब है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर प्रूफ दो, तो मैंने आपको इसका प्रूफ दे दिया। साथियों शायद इस वीडियो का आज हम आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं 148। और 148 करने से पहले मैं आपको बता दूं, चलो 148 के बाद बता देंगे। अब यही क्वेश्चन मान लो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाए, तो देखें एक बोतल में 3/4 दूध है और शेष पानी है। मतलब समझ गए आप? इसका मतलब हुआ दूध और पानी का रेशो दे दिया 3 और 1 शुरुआत वाला, नया पुराना वाला। मिश्रण में से कितना हिस्सा निकाला जाए, बराबर मात्रा में पानी डाला जाए, रिप्लेसमेंट पूछ रहा है, ताकि आधा दूध आधा पानी हो जाए, तो 1:1/2। क्लियर है? बताइए इनिशियल एलिमेंट क्या हुआ? पानी मिला रहा है तो पानी तो इनिशियल एलिमेंट, दूध हुआ इनिशियल एलिमेंट। तो मुझे सारा का सारा फोकस कहाँ लेके आना है? दूध पे लेके आना है। 1 माइनस न्यू शेयर है 1/2, ओल्ड शेयर था 3/4, तो मैं लिख दूंगा 4/3। ये 2 से कट जाएगा, 2 बार 2/3, एक में से 2/3 गया तो बचा 1/3। तो 1/3 इसमें से दूध या फिर मिक्सचर निकाल लेना चाहिए, और उसी क्वेश्चन को रेशो के फॉर्म में नहीं पूछ के परसेंटेज के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं पूछ के परसेंटेज के फॉर्म में पूछ लिया। हम सब जानते हैं ये होता है 33 सही 1/3%। क्लियर है दोस्तों? बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। योर कमेंट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ माई मोटिवेशन। मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलता है? आपसे, कि सर अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा था, ऐसी ट्रिक हमने कहीं नहीं सीखी, ये वो बवाल मचा देते हो। उससे मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, यही मैं चाहता हूँ। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ध्यान रखिए ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आप किसी का भला करोगे, कोई और आपका भला करेगा, पुण्य आपके खाते में जुड़ेगा और इसका आपको नतीजा जरूर मिलेगा। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट साथियों। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ना है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दे दी है। इसका होमवर्क कैसे करना है वो बताया, तो होमवर्क कहाँ तक करना है वो भी बता देता हूँ। पहले होमवर्क कहाँ तक करना था? पहले होमवर्क मैंने आपको दिया है 112 तक, तो जी 113 से शुरू करना है इस वीडियो के लिए, और 153 यानी 153 पर ख़त्म करना है। ये तो हुआ आपका होमवर्क। क्लियर? अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया, वो बता देता हूँ कि देखिए 148 लास्ट में 1:1 इक्वल है, 2:3 इक्वल नहीं है, और 1:1 इक्वल है। अभी तक परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं वो ऐसे आए हैं जिसमें लास्ट में इक्वल रहता है। ठीक है? 143 जैसे क्वेश्चन और 149 जैसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो विशेष ध्यान रखें। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। पहले पूछा फ्रैक्शन के फॉर्म में, आप पूछ लिया परसेंटेज के फॉर्म में। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो लाइक वाइक आप बिल्कुल करेंगे, जब अच्छा क्वांटिटी, अच्छा कल्चर, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा तो बिल्कुल लाइक करेंगे। साथियों रिवीजन करना ना भूलें। रिवीजन अगर मैं शुरू करूँ नोट नंबर 8 से, तो नोट नंबर 8 मैंने आपको आज लिखा है टोटल क्वांटिटी इंटू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस रिटर्न क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज की पावर n दैट इज इक्वल टू इनिशियल एलिमेंट। अब इनिशियल एलिमेंट वो होता है जो कभी मिलाया नहीं जाता है। अब 3 बातें याद रखनी, क्वांटिटी निकालने के लिए पूरा फॉर्मूला, फ्रैक्शन परसेंटेज रेशो निकालने के लिए केवल ब्रैकेट काफ़ी है, और इनिशियल एलिमेंट की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, तो जो मैंने बताया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट परसेंटेज वाला क्वेश्चन, तो 1 माइनस न्यू शेयर ऑफ इनिशियल एलिमेंट डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर ऑफ इनिशियल एलिमेंट, दैट्स इट।
ये हमारा आंसर होगा, फाइनली होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। ऑल क्लियर। सातवां पॉइंट मैंने आपको बताया शिफ्टिंग वाला, 3 बर्तन एक दूसरे का पानी एंड और स्टार्ट से कर सकते हैं। छठा पॉइंट मैंने बताया कि अगर मिक्सचर निकाला जाता है तो फर्स्ट नंबर स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस निकालना। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि स्टार नोट भी है, क्वांटिटी, एवरेज और टोटल। एवरेज के लिए 2 बातें ध्यान रखें, एवरेज का टोटल नहीं होता क्योंकि निकाला जाता है, और इसका दूसरा मतलब वो बाकी दोनों का टोटल होता है, जिससे कि इक्वेशन अपने आप बनती है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या लिखाया था, मान और स्थान हमेशा बीचों बीच होता है। सेकंड नंबर पॉइंट मैंने आपको लिखा है सिमिलरिटी, जो कि अगेन स्टार नोट है। स्टार नोट का मतलब सबके सब चैप्टर्स में काम आता है। और फर्स्ट नंबर पॉइंट मैंने लिखा है कि क्वांटिटी जो होती है वो आपको छुपा करके दी जाती है इस चैप्टर में। चैप्टर बेहद आसान है और इसे आसान बनाते हैं हमारे कंसेप्ट, हमारी ट्रिक्स। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ, और मेरे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुँचाएँ। इसी में मैं अपनी जीत मानूंगा, इसी को मैं अपनी सफलता मानूंगा, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद और जय भारत।